क्या हाल चाल है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई एकदम शानदार जानदार मन लगा के कर रहे होंगे। आज मैं आपको दो वीडियो में आपको ये बता चुका हूँ 1, 2 का सोल्यूशन। आज सोल्यूशन करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 पॉलिनोमियल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 का। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज मैच भी है आरसीबी और मुंबई का। तो भाई मैं तो मुंबई का कट्टर फैन हूँ, खासकर रोहित शर्मा का कट्टर फैन हूँ। पढ़ाई के साथ साथ सब जरूरी है। चलिए हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले सोल्व करते हुए चलेंगे और अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल बारीक तरीके से हर चीज को समझते हुए आज चलेंगे। कोई भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए फोन का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास क्या नहीं है, बुक नहीं है। पहले भी आपको मैं बताया कि बुक नहीं है, तो मैं बुक मंगाऊंगा फिर। चलिए फोन यहाँ रखता हूँ, शुरुआत देखिए। सॉल्व या बोलो हल, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है 35 घात के द्विपद माने जानो को पद हो दो पद हो और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। काफी सारे उदाहरण है, मैं देखिए पहला उदाहरण देता हूँ 100 घात। उदाहरण नंबर है, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ पी एक्स इक्वल टू 2x की पावर 35, 2x की पावर 35 प्लस का 4। ठीक है, ये आपका हो गया एक आंसर। 35 घात के द्विपद, देखिए 35 अधिकतम घात कितना है 35, पद कितने हैं 2, तो 35 घात और देखिए 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। 100 घात के, तो यहाँ लिखता है सर पी वाई 100 घात, तो लिख रहा है -4 वाई का पावर 100। ये भी आपका आंसर हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि बुक से आपका आंसर मैच कर लो, इसके बदले आप ये भी लिख सकते हो सर -2x का पावर 34, यहाँ लिख सकते हो -x का पावर 35। ये भी द्विपद का हो गया। मैक्सिमम बात आपको 35 दिख ही रहा है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। चौथा मिटाऊं, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, लल्लू सा क्वेश्चन था ये, लेकिन मैं बनवा दिया। काफी बच्चों को समस्या भी होता है, लल्लू सा क्वेश्चन है बिल्कुल ये। चलिए देखिए क्वेश्चन में आप मोबाइल पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है 35 घात के द्विपद वाला क्वेश्चन हो गया। चौथा देखिए दिया निम्नलिखित बहुपदों के से प्रत्येक बहुपद की घात लिखना। चलिए बहुपदों का घात लिखना। चौथा क्या दिया गया, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक का घात लिखे। पहला दिया है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी का पहला ये हो गया। दूसरा यहीं में लिख देता हूँ, यही लिख देता हूँ 4 - y²। तीसरा देखिए क्या दिया हुआ है 5t -√7। चौथा क्या दिया हुआ है सर 3 दिया हुआ है। चलिए एक मैं बनाऊंगा, बाकी आपको बनाना है। सिर्फ मैं कोई इसमें से एक बना दूंगा। चलिए मैं इसको बनाता हूँ। तो मैंने आपको ये बताया हुआ है कि मान लीजिए कोई बहुपद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कोई बहुपद मैं यहाँ लिख रहा हूँ सर 2x का पावर 5 प्लस 5x प्लस 5 और यहाँ पावर देता हूँ 2 और एक और यहाँ टर्म लिख देता हूँ मैं 3x का पावर 7। तो बहुपद का क्या बताना है हमको, अधिकतम घात बताना है कि बहुपद क्या है, घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, कौन सा घात है। ये त्रिघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, रैखिक बहुपद है, यही आपको बता देना है। और यह अधिकतम घात बता देना है कि इसकी अधिकतम घात कितना है। तो देखिए जिसमें चर का अधिकतम घात जो होगा, चर का जो अधिकतम घात कितना है 7, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए तो इसमें चर ये x जो है चर है, इसका अधिकतम घात कितना है, तो x का बाबू इसमें अधिकतम घात दिया हुआ है 3। x का अधिकतम घात कितना है 3 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3। इसमें कितना होगा आप बताइए कमेंट बॉक्स में। आप मुझे तीनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका आंसर मैं बताऊं या इसका, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आंसर आपको पिन कर दूंगा। ठीक है, आपको होमवर्क में इसे कंप्लीट कर लेना है। होमवर्क में आपको ये तीनों सवालों को कंप्लीट कर लेना है। चलिए मैं 5वें का सोल्यूशन करता हूँ। 5वें का सोल्यूशन मैं क्वेश्चन आपको वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहीं से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, 5वें का क्वेश्चन, चलिए 5वां देखते हैं हम लोग। ठीक है, ओ भैया खुल जाओ, खुल गया। चलो इसको 5वां दिया हुआ है, 5वां मैं लिख देता हूँ थोड़ा
बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन रैखिक बहुपद है, कौन कौन द्विघाती बहुपद है, कौन कौन त्रिघाती बहुपद है। तो आपको मैंने बताया रैखिक बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है, 1। रैखिक बहुपद का अधिकतम घात 1, द्विघात बहुपद का अधिकतम घात 2, त्रिघात बहुपद का अधिकतम घात 3। लेकिन याद रखिएगा एक होता है शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, और शून्य बहुपद का अधिकतम घात अपरिभाषित होता है। आप इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको कि जो जीरो पॉलिनोमियल होता है, जीरो पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल का मैक्सिमम घात जो होता है ना, मैक्सिमम पावर जो होता है वो अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड का मतलब होता है कि अपरिभाषित होता है, ठीक है, अपरिभाषित होता है। चलिए पहला क्वेश्चन मैं फोन से लिखता हूं, इसमें हेडिंग लिख देता हूं, बताइए कि चलिए इसको हटाइए, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको बोल देता हूं, आप समझ लीजिए, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बताना है कौन द्विघात बहुपद है, कौन त्रिघात बहुपद है, कौन रैखिक बहुपद है। देखिए इधर क्वेश्चन दिया हुआ है सर x का पावर 2 प्लस x, ये कौन सा बहुपद है, ये एक द्विघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है, यह एक द्विघात बहुपद है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसे पहला हो गया, इसमें दूसरा दिया हुआ है x का पावर x माइनस एक्स का पावर 3, कौन सा बहुपद है, ये त्रिघात बहुपद है। अधिकतम घात कितना है, त्रिघात बहुपद है, ये कौन सा बहुपद है, त्रिघात बहुपद। चलिए एक क्वेश्चन और दिया हुआ है 3 नंबर कि y प्लस वाई का पावर 2 प्लस का 4। कमेंट में हमें बताइए इसका आंसर क्या होगा, ये कौन सा बहुपद है, आपको कमेंट में बताना है। चलिए चौथा देखते हैं हम, चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1 प्लस एक्स, यह एक रैखिक बहुपद है। कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है, 1 है। चलिए आर स्क्वायर, ये कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। अधिकतम घात कितना है, द्विघात बहुपद है, अधिकतम घात 2 है इसका, ठीक है। और यहाँ लिखा है 7x का पावर 3, तो ये क्या है, त्रिघात बहुपद है। कौन बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आपको अभी भी किसी भी सवाल में कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो आप हमें कमेंट में बताइए, ठीक है। और कमेंट में ये भी बताइए कि आज आप किस टीम का सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद, बंद कर